नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक अहम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 91। नमस्कार। हाँ, ये वो नियम है जो ये पक्का करता है कि राज्यसभा, जो हमारा उच्च सदन है, वो कभी बिना किसी अध्यक्ष के न रहे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अनुच्छेद पर है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर राज्यसभा के सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं, या फिर उपसभापति, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर सदन कैसे चलता है, कौन संभालता है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सदन का काम बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहता है। सही कहा। तो चलिए जरा इस संवैधानिक व्यवस्था की गहराइयों में उतरते हैं। अनुच्छेद 91, इसका पहला हिस्सा क्या कहता है? मान लीजिए सभापति नहीं है या उनका पद खाली है, या शायद वो राष्ट्रपति का काम देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसी सूरत में अनुच्छेद 91(1) बिल्कुल साफ कहता है कि जो उपसभापति हैं वो उनका काम संभालेंगे। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें सभापति वाली सारी शक्तियां, सारे अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि किस तरह के अधिकार? जैसे कि सदन में बहस का संचालन करना, कौन बोलेगा कब बोलेगा ये तय करना, व्यवस्था बनाए रखना, वोटिंग करवाना, वो सब कुछ। समझ गया। तो सत्ता का हस्तांतरण काफी सहज होता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई सभापति की अनुपस्थिति की बात। पर अगर मान लीजिए उपसभापति भी नहीं है, दोनों ही उपस्थित नहीं है, तब क्या होता है? क्या सदन की कार्यवाही रुक जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहीं पर अनुच्छेद 91(2) काम आता है। अच्छा। और यही वो चीज है जो पक्का करती है कि काम तो भाई बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये कहता है कि ऐसी हालत में सदन का कोई दूसरा सदस्य, कोई भी सदस्य नहीं, कोई भी नहीं, वो सदस्य जिसे सदन की जो प्रक्रिया के नियम है उनके तहत इस काम के लिए तय किया गया हो, वो फिर सभापति के तौर पर काम करेगा। अच्छा, तो ये नियम कौन बनाता है? ये संसद द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। अच्छा। असल में व्यवहार में होता ये है कि एक उपसभापतियों का पैनल होता है। पैनल? हाँ, सभापति कुछ सदस्यों को पहले से ही नामित करके रखते हैं इस पैनल के लिए। तो अगर सभापति और उपसभापति दोनों नहीं है तो इस पैनल में से कोई सदस्य अध्यक्षता करता है। अरे वाह, एक बैकअप का भी बैकअप तैयार रहता है। बिल्कुल। ये सुनने में तो सिर्फ एक प्रक्रिया लगती है, लेकिन क्या वाकई इसके बिना काम अटक सकता था? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? बहुत ज्यादा अहमियत है। आप सोचिए जरा, कोई बहुत जरूरी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर बहस चल रही है। हाँ। या कोई अहम कानून पास होना है। हाँ। और अचानक पता चले कि सदन चलाने वाला कोई है ही नहीं, पीठासीन अधिकारी ही नहीं है, तो क्या होगा? सदन स्थगित करना पड़ेगा। हाँ, ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। ये न सिर्फ सदन के जरूरी काम में रुकावट डालेगा, बल्कि पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर सकता है। तो ये अनुच्छेद ऐसी किसी भी अनिश्चितता को ही खत्म कर देता है। अच्छा, तो जब संविधान बन रहा था, क्या तब इस पर खास सोचा गया था? हाँ, बिल्कुल। इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। जो संविधान सभा थी और खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे सदस्य, वो इस बात को लेकर बहुत सचेत थे। वो चाहते थे कि राज्यसभा जैसी जो स्थायी संस्था है वो बिना किसी रुकावट के काम करती रहे। ये विचार कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से, खासकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से प्रेरित था, जहां लीडरशिप की निरंतरता के लिए हमेशा कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था रहती है। अच्छा। लेकिन भारत ने इसे अपने हिसाब से ढाला। खासकर ये कि उपराष्ट्रपति ही सभापति होंगे, ये हमारी अपनी व्यवस्था है। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। जैसे अभी देखिए, हमारे वर्तमान सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं। अगर वो किसी कारण से सदन में नहीं है, हाँ, तो उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी अध्यक्षता करते हैं। सही। और अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि दोनों ही उपलब्ध न हो, तो जैसा आपने बताया, पैनल में से कोई सदस्य ये जिम्मेदारी निभाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि व्यवस्था कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी व्यवहारिक है। सही कहा। हाँ। और देखिए, समय समय पर जब भी इस तरह के प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन स्थापित प्रक्रियाओं के महत्व को ही माना है। अच्छा, कोर्ट ने भी इस पर कहा है? हाँ, कोर्ट ने ये माना है कि जो संसदीय कार्यवाही की स्थिरता है और जो पूर्वानुमान है कि हाँ, काम ऐसे ही चलेगा, वो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 91 इसी स्थिरता की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें
तो अनुच्छेद 91 राज्यसभा के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक फॉलबैक सिस्टम है हाँ, कह सकते हैं। जो ये पक्का करता है कि लीडरशिप में कभी कोई खालीपन ना आए और सदन का काम हमेशा बिना रुके चलता रहे। ये सदन की गरिमा और उसकी निरंतरता दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है हाँ। कि जब कोई अस्थायी अध्यक्ष, मतलब जो सभापति या उपसभापति नहीं है, वो नियमों के तहत ही सही अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो क्या उनका जो व्यक्तिगत अंदाज है या उनकी जो शैली है वो कहीं न कहीं अनजाने में ही सही किसी महत्वपूर्ण बहस के माहौल को या उसकी दिशा को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकती है? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब ये सोचने का विषय है कि नेतृत्व जब अस्थायी होता है तो उसका सदन की जो पूरी डायनामिक्स है उस पर क्या असर पड़ता होगा, चाहे वो बहुत सूक्ष्म ही क्यों ना हो। ये वाकई एक विचार करने लायक नुक्ता है और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।